वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है कि मेरा कल से कल की परसों से ही मुझे स्पोर्टिंग आनी शुरू हो गई थी। तो ब्लैक स्पोर्टिंग आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी स्पोर्टिंग है, इम्प्लांट हो रहा है बच्चा, और क्या पता कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद कुछ नहीं था, ठीक थी मैं। तो शाम तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन सडनली जब मैं सुबह उठी तो मैं सब्जी वगैरह बनाने लगी, तो उस टाइम स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई थी थोड़ी थोड़ी, और भी मतलब बिल्कुल ही ब्लैक गाड़ी सी स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं ये सिचुएशन देख के मैंने मेरे मतलब हिसार के ही आशा वर्कर से पूछा। गांव वाले से तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था, तो यहाँ वाले से पूछा तो उन्होंने कहा एक बार तो चेक करवा ले अल्ट्रासाउंड करवा के। तो मैं हिसार आई। हिसार आने के बाद मैंने हॉस्पिटल में गई हूँ, और वहां पर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें बच्चे को चेक करने के बाद बता दिया कि बच्चे में धड़कन नहीं है। कल सब कुछ जल्दबाजी में हो गया था। तो ये मेरी रिपोर्ट है, देखो रिपोर्ट मेरी। इसमें मेरा बेबी फैटल कार्डिक एक्टिविटी अपसेंट, मतलब उसकी कोई धड़कन नहीं बनी थी। वो 7 वीक का था। 7 वीक और 3 दिन का था मेरा बच्चा, यानी 12.5 mm का हो गया था वो, लेकिन उसमें कोई धड़कन नहीं आई थी। तीसरा महीना मुझे चल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था वो, तो मुझे उसे अबॉर्ट कराना पड़ा। ये उसकी फोटो स्टेट है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये वहां पर एडमिट हो गया था, सारा मतलब डॉक्यूमेंट जितना भी था, ये तो वहां की। उस टाइम उस टाइम मन बहुत उदास हुआ। इसके लिए हम बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे। नदिया 3 साल की हो गई थी। वो भैया भैया करती रहती है कि मैं श्याम बाबा से 2 भैया मांग के लेके आऊंगी, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया। आशा वर्कर ने रिपोर्ट देखी मेरी अल्ट्रासाउंड की। उन्होंने कहा कि इसको रखना फायदे में नहीं है। अब ये मतलब बच्चा गल गया है, और गलने के बाद इसके पार्ट्स बाहर निकल रहे हैं, और पार्ट्स बाहर निकलेंगे तो ये कभी भी रात को सडनली मतलब कल छूटना, अगर किसी को नहीं पता है तो मतलब मेंसेस ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो खड़े पैर इसकी आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। बट मतलब 12 वीक हो जाएंगे तो कोई केस भी जल्दी नहीं लेगा। इसलिए मुझे सडनली सुबह शाम को कल 4:30 बजे ही ले जाया गया हॉस्पिटल में। मतलब यहीं का हॉस्पिटल है, हिसार में ही। तो मेरे को लेके गए, तो वहां पर मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब जो भी अल्ट्रासाउंड के थे, और जो भी मेरी मतलब मेरी जो मतलब जो जांच की पर्ची थी, खून या पेशाब टेस्ट या प्रेगनेंसी वगैरह की एक पर्ची बनती है गवर्नमेंट में, वो पर्ची, उसकी फोटो स्टेट, और इनका आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, और मेरा स्टेटमेंट दिया गया, और मम्मी का भी साइन वगैरह हुआ, मेरा साइन हुआ। उसके बाद मेरे को लेके गए ऑपरेशन रूम में, और वहां पर मेरे को टिक्का वगैरह लगा के मतलब मेरा अबॉर्शन हुआ। मेरे को कुछ भी नहीं है पता, बस मेरे को टीका लगाने तक ही पता है। रात को 10 बजे आई। तो कल मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई, और कंडीशन बहुत खराब है। कल मेरे हस्बैंड घर पर गए, और उनको भी बुखार चढ़ गया। वो ही लेके आए थे मुझे सुबह बाइक पर।
और उनको बुखार चढ़ गया और खांसी आने लगी। तो मतलब मैंने कहा था आप आ जाना और मेरे कुछ कपड़े ले आना, क्योंकि मैं सडनली आई थी। मैंने सोचा कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी कि मेरे को अबॉर्शन ही कराना पड़ेगा, बट अबॉर्शन कराना पड़ गया। तो मैं कपड़े वगैरह अपने साथ लेके नहीं आई थी, अपने जो पहनने वाले थे डेली रूटीन के। तो वो कपड़े इनसे मंगाए थे मैंने, और इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। इनको भी उल्टियाँ और मतलब बुखार खांसी ऐसी चल रही है। तो इनको भी आज सुबह लेके गया मेरे देवर। वो मतलब छुट्टी से उसे दोबारा बुलाया गया। मेरी सास ने बोला कि भैया अकेला कैसे जाएगा, अगर बाइक पे जाएगा तो बाइक पे नहीं जा सकेगा क्योंकि बुखार इनका उतर नहीं रहा, और बस में जाएगा तो क्या पता सीट ना मिले तो दिक्कत आएगी। तो ये हिसार में आए हैं, और ये भी एडमिट है हिसार में सिंगला में। और मेरी कंडीशन ये है कि मेरे को अभी 15 दिन का रेस्ट बताया है, क्योंकि अबॉर्शन के बाद वो हो जाता है कि पूरा हो चाहे अधूरा हो, रेस्ट तो करना ही पड़ता है। बस पूरे में ये है कि मतलब सब कुछ खा पी सकते हैं, हैवी डाइट ले सकते हैं, लेकिन अधूरे में डाइट भी नहीं ली जाती। यूं ही मतलब जैसे बाजरे की रोटी या दलिया या बेसन की रोटी इस टाइप में रूखा सूखा अनाज खाया जाता है, ताकि मतलब बच्चादानी चिकनी ना हो जाए। बाद में अगर गर्भ ठहरेगा तो वो तुरंत अबॉर्शन होने का डर रहता है अपने आप ही। तो कंडीशन ये हो चुकी है कि मैं उनसे मिल के भी नहीं आ सकती। और मेरी गुड़िया, मैं अपने पेयर में हूँ और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में है। और मेरी गुड़िया वो मेरे मेरे ससुराल में है, जिसे 3 साल से मैंने कभी भी अपने से दूर नहीं किया। वो आज वो आज मेरे ससुराल में है। कैन यू बिलीव दिस, कि इंसान की इतनी गंदी और इतनी घटिया लाइफ भी हो सकती है, किस्मत इतनी खराब हो सकती है। मैंने कभी ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं देखी, बट अब मैं देख रही हूँ ऐसी कंडीशन में। प्लीज प्लीज गाइस सपोर्ट मी। मेरी गुड़िया मुझे ढूंढती रहती है वहां पर, क्योंकि मेरी सास का घर थोड़ा दूर पड़ता है, मतलब 2 घर छोड़ के। और मतलब हम रहते हैं उसमें, वो अलग घर है। तो कोठी टाइप में है, आप देखते भी होंगे वीडियो वगैरह में मेरी। तो वो कभी इस घर जाती है, कहती है मम्मा वहां होगी। तो कभी वो इस घर आती है, मम्मा वहां होगी। तो कभी वो पड़ोस में जाती है, बोलती मेरी मम्मा कहाँ है। मैं मेरी गुड़िया को यहाँ नहीं ला सकती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 बच्चे हैं, मेरे भतीजा भतीजी। तो और लड़ाई भी होती रहती है, और उनके साथ लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो छोटे छोटे बच्चों में रह भी नहीं पाते, 4 बच्चे, नुकसान भी होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों लाया जाए यहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट एक कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।